Hello students, today in this video we will discuss what is investment, what is gross investment, what is net investment and what are their components. Okay, so investment कहने से हम क्या समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो on the screen. In economics, investment means creation of new capital assets. It has been discussed already in some previous videos that when we create some new capital asset by spending money, it is called investment in economics. Okay, new capital assets, creation of new capital assets और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन. जितना स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारे पास है, अगर हम कुछ न्यू कैपिटल असेट हमने क्रिएट किया और उसको हमने ऐड किया तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टैंड? इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है. रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. सो उसका कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है यहाँ पे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स एट्सेट्रा. ये जो कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे रास्ता काम चलता रहता है, बिल्डिंग्स बनते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनते हैं, व्हाट इंडस्ट्रीज बनते हैं. ओके, ये सब आता है इन्वेस्टमेंट में और कैपिटल फॉर्मेशन में. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने बताया मैंने तुमको कि जब प्लांट्स इंडस्ट्रीज वगैरह बनता है, इसको कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी आता है कैपिटल फॉर्मेशन में. थर्ड, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी. इक्विपमेंट एंड मशीनरी ये भी कैपिटल गुड्स हैं. एज यू नो, they are used by producers to produce goods and services, so these are also included as part of capital formation or capital goods, right? Or capital asset you can say. So basically these are some of the examples what comprise investment or capital formation in an economy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक चार्ट आपको नजर आएगा. यहाँ पे हम ट्राई करेंगे समझने की कि इन्वेस्टमेंट को हम कैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिस्टिंग्विश कर सकें, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है. तो ये रहा आपके सामने, जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज GDCF. ये GDCF क्या है? रिमेंबर, GDCF स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये आपको ज़रूरत है जब आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम विथ एक्सपेंडिचर मेथड. जब आप एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. तो GDCF जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये यूज होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? ठीक है, ये होता है टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन ए ईयर विदाउट डिडक्टिंग द डेप्रीसिएशन. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट. कोई भी कैपिटल एसेट का वैल्यू जो कि टाइम के साथ एंड टेक्निकल चेंजेस के साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू घटता है, उसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन. अगर हम एक इकोनॉमी में जितना भी कैपिटल असेट क्रिएट करते हैं, उसके लिए जितना भी खर्चा होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसमें अगर हम डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, डेप्रीसिएशन जिसका वैल्यू उतना घटा उसको माइनस नहीं करेंगे, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट को कहा जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो याद रखो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डेप्रीसिएशन का वैल्यू को हम अलग से उसको माइनस नहीं करते हैं, वो वहाँ पे रहता ही है. ठीक है, वो ऐड होके रहता है टोटल इन्वेस्टमेंट में, राइट. एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन ए ईयर. एक्चुअल एडिशन का मतलब हो गया कि जितना हमने वैल्यू ऐड किया उसमें से जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, जितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन का चार्जेस को, डेप्रीसिएशन जितना हुआ उसको माइनस करेंगे. मान लो कि हमने 50,000 रुपये का कैपिटल फॉर्मेशन किया, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया. बगैर 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल फॉर्मेशन किया, बट वही
जो जो ईयर में 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसी ईयर में सपोज जो कैपिटल असेट था उसका वैल्यू डेप्रिसिएट किया है 20,000, तो 50,000 का हमने कैपिटल फॉर्मेशन किया बट डेप्रिसिएशन हुआ है 20,000। ओके, तो 50,000 माइनस 20,000 बचा कितना, 30,000। सो दैट 30,000 इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वही 50,000 रुपीज़ को हम लेंगे क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम डिप्रिसिएशन को अलग से माइनस नहीं करते। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि नेट इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट हमको करना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू से हमको माइनस करना पड़ेगा क्या, डिप्रिसिएशन। सो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, राइट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, देयर इज नो डिफरेंस, ओनली द डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अभी हम देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं भी दे सकता है, तो उसके बदले में अगर ये सब चीज़ें दिया हो आपके सामने तो आपको समझना है कि ये तीनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं क्या, GDCF। क्या क्या है, what I mean to tell you is that gross domestic capital formation comprises these three things। ये तीनों को मिलाने से हमको GDCF मिलेगा। क्या क्या है वो, एक तो हो गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पर्पस के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट मीन्स द फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है, फर्म, फर्म सेक्टर जितना भी एक्सपेंडिचर करता है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीनरी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है बाय ए फर्म, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड आ गया ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फ्लैट्स फॉर रेजिडेंशियल, हम रहने के लिए, हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड पर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ओके, और लोगों का रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो भी खर्चा होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, फ्लैट्स, ऑल दिस, इसको हम कहते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आप जानते हो कि जो कि गवर्नमेंट खर्चा करता है लोगों को नीड को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि लोगों को स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, रोड्स चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स चाहिए, तो ये सब चीज़ों में भी गवर्नमेंट क्या करता है, खर्चा करता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, थर्ड हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को ऐड करने से हमको मिलेगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, GDFCF मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन दीज थ्री एरियाज इन टोटल लीड टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड हो गया ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, थर्ड हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्लस और एक चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ेगा, इसके साथ हमको ये भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी मतलब जब एक फर्म कुछ प्रोडक्शन करता है तो ये नेसेसरी नहीं है कि जितना भी उसने रॉ मटेरियल यूज किया प्रोडक्शन के लिए, सपोज एक फर्म ने दूसरा एक फर्म से रॉ मटेरियल खरीदा एंड वो रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करना है उसको, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रॉ मटेरियल वो खरीदा एक ईयर में वो पूरा रॉ मटेरियल को यूज करेगा, जितना भी चीज़ उसका प्रोडक्शन होगा वो सब सेल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसने सपोज 50 क्विंटल रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से 30 क्विंटल यूज हुआ और 20 क्विंटल उसने यूज नहीं कर पाया। सपोज उसने 50 आइटम बनाया, 50 में से 40 आइटम सेल हो गया एक ईयर में और 10 आइटम सेल नहीं हो पाया, इस तरह का सिचुएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, जितना हम फिनिश्ड गुड, एक फर्म एक इंडस्ट्री जितना फिनिश्ड गुड बनाता है सेल करने के लिए, सपोज उसमें से कुछ अनसोल्ड रह जाता है, जैसे कि मैंने बताया सपोज एक इंडस्ट्री 50 गुड्स 50 आइटम्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, बट आउट ऑफ 50 इट कुड सेल ओनली 40 आइटम्स, दैट मीन्स 10 फिनिश्ड गुड जो है वो सेल नहीं हो पाया।
और सेमी फिनिश्ड गुड जो कि आधा बना हुआ हो या 70-80% बन चुका हो एक प्रोडक्ट का, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी आ जाएगा हमारा इन्वेंटरी स्टॉक में। थर्ड आ गया रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल भी बच गया है जो कि यूज़ नहीं हो पाया सेम ईयर में, तो वो भी आएगा किसमें, इन्वेंटरी स्टॉक में। तो इन्वेंटरी स्टॉक जो है इट बेसिकली इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो अगर हम इन जब क्वेश्चन में आप जो देखेंगे तो ये चेंज इन स्टॉक नाम का एक टर्म आपको मिलेगा, या तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों दिया होगा आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अगर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक से अगर ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस करेंगे, जो हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी, या तो उसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये कैसे हमको मिलेगा। अगर इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मैंने जैसे बताया ये आपको चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के समय, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ग्रॉस, व्हाट इज नेट, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है। ओके, थैंक यू।